जन्म। प्रभु जी आपकी म्यूट है। हरे कृष्णा। अभी ठीक है? आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी। फिर से करना पड़ेगा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 देख लेना पापा क्या लेंगे। आवाज ठीक आ रही है? जी प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही है। जी प्रभु जी। प्रभु जी आप फिर म्यूट हो गए। ठीक है, पीछे कोई कूलर की डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही ना? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। ठीक है। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म निखिल विष्णु पाद स्तोत्र शत शिशि में शिल भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो फिर राय रामानंद संवाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे फिर उनसे महाप्रभु जब उनसे आगे पूछते हैं रामानंद राय से कि इसके आगे भी कुछ है तो मुझे इसके आगे भी कुछ बताइए। तो फिर राय कही यह आगे पूछे हेन जने एता दिन नाही जानी आछा ये भुवने। अभी तक मुझे त्रिभुवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो इससे भी कुछ आगे पूछे कि श्रृंगार रस के भी आगे कुछ और बचता है क्या। फिर आगे वो उसको आगे बताना शुरू करते हैं। अब ये वो वस्तु है जो चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए हैं। इसलिए कीर्तन है जिसमें बताया गया है एमन गौरांग बिना नहीं आर, एमन गौरांग बिना नहीं आर, हेनो अवतार हईबे की ऐचे हेनो प्रेम प्रचार। कि ऐसे प्रेम का प्रचार किया श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने जो आज से पहले दुर्लभ ही नहीं, मतलब श्रुति भी विज्ञान जिस प्रेम को आज तक श्रुतियां भी नहीं पहचान पाई, उस प्रेम की वार्ता श्रीमद चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं और इस जगत में इस प्रेम को दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। अब वो क्या प्रेम है आगे बता रहे हैं। इहार मध्य राधार प्रेम साधे शिरोमणि, जहार महिमा सर्व शास्त्र ते बखानी। सारे शास्त्र जिसका बखान करते हैं, इनमें जो सबसे ऊंचा प्रेम है श्रृंगार रस के अंदर भी, वो है साधे शिरोमणि श्रीमती राधा रानी का प्रेम। क्योंकि जितनी भी गोपियां हैं उन सब गोपियों की भी जो शिरोमणि है श्रीमती राधा रानी। इसलिए बताया गया है कि जो राधा रानी है, राधा जी के अनेक अनेक नाम है। उसमें से एक राधा जी का नाम आता है हरि चित चमत्कारी चरुण नुपुर, हरि चित चमत्कारी चारुण नुपुर नीसवन। हरि चित चमत्कारी ये राधा जी का एक नाम है जो क्या करती है, हरि चित कृष्ण के चित्त में भी चमत्कार उत्पन्न कर देती है। कैसे? केवल अपने चरणों की नुपुर की ध्वनि से। इसलिए एक बारी एक रास लीला में जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बंसी बजा रहे हैं, सब गोपियां नृत्य कर रही हैं, उतने में जो राधा जी के चरणों की जो नुपुर की ध्वनि है, जब वो बंसी की ध्वनि से मिश्रित हुई तो बहुत सुंदर तान बज रही है। अब जैसे ही राधा जी नृत्य करते करते उनके नुपुर टूट गया, गिर गया, तो उतने में कृष्ण बंसरी तो फूक रहे हैं, लेकिन अब वैसी ध्वनि नहीं आ रही जैसी पहले आ रही थी। तो कृष्ण सोचे पड़ जाते कि अभी तो मैं बंसरी बजा रहा था और इतनी सुंदर तान बज रही थी, अब एकदम से क्या हो गया। तब उनकी दृष्टि बड़ी राधा जी का नुपुर गिरा हुआ है। तब वो समझ गए कि ये जो कमाल है केवल मेरी बंसी का नहीं था, इसमें राधा जी के चरणों की नुपुर की ध्वनि मिश्रित थी। तो नृत्य करते करते ही, ताकि किसी और अन्य गोपी को पता ना चले, कृष्ण ने क्या किया, ऐसा नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते करते ही उन्होंने उस नुपुर को उठा के राधा जी के चरणों में वापस लगा दिया। और वापस से जब अपनी बंसी बजाने लगे तो फिर वही तान आने लगी। तो राधा जी का ऐसा प्रेम है जो क्या करती है, कृष्ण को मोहित कर देती है। फिर राधा जी का एक नाम और आता है जिसमें आता है उनका नाम
स्वतनु सौरभ उन्मति कृत मोहन माधवा। स्वतनु सौरभ उन्मति, जो अपने तनु की सौरभ से क्या करती है, कृत मोहन माधवा, जो मोहन को क्या करती है, भगवान कृष्ण है मदन मोहन, जिन्होंने मदन को मोहित कर दिया। मोहित माधवा, वही माधव मोहित हो जाते हैं, मदन मोहन भी क्या होते हैं, मोहित हो जाते हैं। किससे? राधा जी की जब वो अंग की गंध उनके नासिका में जाती है, तो राधा जी का इतना ऊंचा प्रेम है। फिर यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि सारे शास्त्र इस बात को बोलते हैं कि जो राधा जी हैं, राधा जी का प्रेम सर्व शिरोमणि है। और फिर आगे बताते हैं, श्लोक बताते हैं, यथा राधा प्रिय विष्णु तथा कुंडम प्रिय तथा सर्व गोपीषु सेविका विष्णु अत्यंत वल्लभा। ये पद्म पुराण के वचन है, जिसमें राधा जी की महिमा के साथ साथ में राधा कुंड की भी महिमा बताई गई है। और यहाँ पे राय रामानंद जी उनको बताते हैं कि राधा जी का तो कहना ही क्या, राधा जी तो है ही है, यहाँ तक कि जो राधा कुंड है, जो उनका विगलित स्वरूप है, भगवान कृष्ण जितना राधा जी से प्रेम करते हैं, उतना ही यस्य राधा प्रिय विष्णु तस्य कुंडम प्रिय तथा, उतना ही वो राधा कुंड से भी प्रेम करते हैं। अब राधा कुंड पे जब कृष्ण जाते हैं, राधा कुंड को देखने के साथ साथ क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण को राधा जी का स्मरण होता है। क्यों? राधा कुंड में जब भगवान कृष्ण पहुंचते हैं, तो राधा कुंड में बहुत सुंदर सुंदर तरंगे चल रही होती है, और राधा जी के अंदर भी प्रेम की तरंग चल रही है। तो उसको देखते ही मानो उनको ऐसे लगते हैं राधा जी की प्रेम की तरंग है, जिसके अंदर उनके अनेक अनेक भाव है। उनके भाव है किस किस प्रकार के, ये जो प्रेम होता है, अभी आगे राय रामानंद जी बताएंगे कि प्रेम कभी भी सीधा नहीं होता। प्रेम अहेरित गति प्रेरणा, प्रेम की गति बिल्कुल सांप की तरह टेढ़ी होती है। अब राधा जी के हृदय के अंदर अनेक अनेक भावों का उत्पन्न होता है। ये बहुत अनेक अनेक प्रकार के भाव है, जिसमें प्रणय, राग, अनुराग, महाभाव, मोदन, मादन। तो उसी प्रकार से जब वो राधा कुंड के तट पे पहुंचते हैं, उनको एकदम से राधा जी का स्मरण होता है। जब राधा कुंड के तट पे वो वहां पे सुंदर सुंदर कमल को देखते हैं, पूरे कमल खिल रहे हैं, कमल को देखते ही कृष्ण को स्मरण होता है राधा जी के मुख कमल का, क्योंकि राधा जी के जितने भी अंग है उसकी उपमा किससे दी गई है, कमल से दी गई है। और कमल के ऊपर जब सुंदर सुंदर वहां पे भंवरे उसका मधुपान कर रहे होते हैं, तो काले काले जो भ्रमर होते हैं, उसको देख के उनको किसका स्मरण होता है कि राधा जी का जो मुख है वो बिल्कुल एक स्वर्ण कमल के समान है। और वहां पे जब उनकी अलकावल्ली गिरती है, तो अलकावल्ली क्या होती है, काले 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 जो बाल हैं, जैसे वो आगे गिर रहे होते हैं, तो मानो कमल जो है वो काले अलकावल्ली से आच्छादित है। तो जब वो भ्रमरों को देखते हैं, उस कमल के ऊपर भ्रमर मधुपान करने के लिए भ्रमर की पंक्ति है, उनको फिर राधा जी के मुख कमल का श्रवण होता है। और वहां पे क्या होता है, बहुत सारे हंस हैं। जब हंस की ध्वनि सुनते हैं, तो उनको एकदम से ऐसे लगता है कि राधा जी तो नहीं आ गई। क्यों? क्योंकि राधा जी जब चलती है, उनके चरणों की जो नुपुर है, उससे जो ध्वनि आती है बिल्कुल हंस के समान है। तो राधा कुंड कृष्ण को उतना ही प्रिय है। फिर आगे बताते हैं कि राधा जी कैसे सब गोपियों में से उनको सबसे सबसे प्रिय है, उसका प्रमाण देते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला था हर चीज का प्रमाण देना है। तो फिर यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का भी प्रमाण देते हैं हमारे श्रीला राय रामानंद जी। भागवतम का प्रमाण है, अन्य अराधि तो नूनम भगवान हरि ईश्वर यन नो विहाय गोविंदो प्रीतो, यन नो विहाय गोविंद प्रीतो यम अन्य रह। जिसके अंदर जब भगवान कृष्ण रास से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, तो सारी की सारी गोपियां 100 करोड़ गोपियां भागती है देखने के लिए कि कृष्ण कहाँ चले गए। उतने में जब 100 करोड़ गोपियां भागती है देखने के लिए कृष्ण कहाँ चले गए, अब कृष्ण राधा जी के साथ में गए हैं, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता कि कृष्ण राधा जी के साथ में गए हैं। यहाँ तक कि जो उनकी अपनी स्वपक्षी गोपियां थी, उनको भी केवल संदेह था, उनको भी पूर्ण विश्वास नहीं था कि कृष्ण राधा जी के साथ गए, उनको केवल संदेह था। अब कृष्ण के चरण को अन्वेषण करते हुए जब वो एक स्थान पे पहुंची, अब जहाँ पे उन्होंने राधा जी के चरण देखे, तो राधा जी के चरण देखने के बाद जो राधा जी की स्वपक्षी गोपियां थी, तब उनको पूर्ण विश्वास हो गया, वो पहचान गई कि ये तो हमारी स्वामी राधा जी के चरण है। और मन ही मन में तो वो बहुत आनंदित हुई कि हाँ हाँ देखो, हमारे कृष्ण इन सब गोपियों को छोड़ के, हमें छोड़ के हमारी स्वामी के साथ गए। उनको हृदय में बहुत आनंद आया। इस जगत में अगर ऐसा हो तो क्या होगा, उसको आनंद आएगा, उसको तो मत्सरता भाव हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा। लेकिन राधा जी की जो गोपियां है, वो स्वपक्ष गोपियां है उनकी, जो हमेशा इसमें आनंदित होती है कि हम राधा और कृष्ण का मिलन कराए। लेकिन वहां पे कुछ विपक्ष गोपियां भी थी। जो विपक्षी गोपियां थी, जो राधा जी की पक्ष की नहीं है, अब उसको देखने के साथ साथ उनके हृदय मत्सरता भाव हुआ। यदि उस जगत में मत्सरता नहीं है, वो एक शुद्ध भाव है, तो उनके हृदय में भाव आया। तो वहां पे गोपियों ने श्लोक बोला, अन्य अराधि तो नूनम भगवान हरि ईश्वरा, अन्य अराधि तो नूनम। इस गोपी ने विशेष रूप से भगवान हरि ईश्वरा, भगवान हरि ईश्वर की कोई विशेष आराधना करी होगी। क्यों?
यन्नो विहाय गोविंद, तभी तो वो गोविंद हम सबको छोड़ के, प्रीतो यब अन्य द्रह, वो कृष्ण गोविंद हम सबको छोड़ के इस गोपी के साथ चला गया है। लेकिन जो स्वपक्षी गोपियां थी वो तो समझ गई कि ये हमारी राधा रानी के चरण कमल है। क्यों? क्योंकि जो स्वपक्ष की गोपियां हैं वो राधा जी के चरणों की रोज सेवा करती हैं। अब राधा जी के चरणों की सेवा करने के कारण राधा जी के चरणों में बहुत सारे चिन्ह हैं और वो उन चिन्हों को पहचानती हैं, इसलिए वो समझ गई कि हमारी स्वामी है। अब यहाँ पे जब ये श्लोक बोला तो इस श्लोक से क्या पता चलता है कि राधा रानी का जो प्रेम है वो 100 करोड़ गोपियों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए कीर्तन है ब्रज विपी ने शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का, उसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं माधव मोहिनी गाइया गीत, हरिलो सकल जगत चित, मथिया बरज किशोर मान, अंतरित हइलो तखान। इसे बता रहे हैं जब रास आरंभ हुआ, रास आरंभिलो, आज जब रास का आरंभ होता है तो राधा रानी ने एक ऐसा गीत गाया, जब राधा रानी ने माधव मोहिनी गाइया गीत, हरिलो सकल जगत चित। माधव मोहिनी, तो राधा जी का नाम है माधव मोहिनी, उन्होंने रास के आरंभ में एक ऐसा गीत आया कि गाया कि जितनी भी वहां पे गोपियां थी, जब गोपियों ने कृष्ण की बंसी सुनी तब तो उनका चित्त हर मतलब उनके चित्त में चमत्कार हुआ। लेकिन जब उन्होंने राधा जी का गीत सुना तो राधा जी के गीत सुनने के बाद हराइलो चंद्रावली मती, जो चंद्रावली जो कि विपक्षी गोपी है, उसकी मति का भी हरण हो गया कि इतना सुंदर गीत राधा जी गा रही है। और जो कृष्ण है मथिया ब्रज किशोर मन, जो ब्रज के कृष्ण है उनके तो मन को ही मत दिया राधा जी के उस गीत ने। और उसके बाद जब राधा जी इस चीज को देखती है कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, सब गोपियों के साथ हर दो दो गोपी के बीच में एक एक कृष्ण है, और सारी गोपियां सोच रही कि कृष्ण केवल मेरे साथ ही है, क्योंकि जब गोपी कृष्ण को देखी तो किसी और को और देखेगी क्यों, तो वो सोच रही कृष्ण केवल मेरे साथ है। लेकिन राधा जी समझ गई कि कृष्ण तो सबको ढक रहे हैं और ये सबके साथ इन्होंने अनेक अनेक रूप धारण करे हुए हैं। तो वहां पे राधा जी क्या करती हैं, उस रास मंडल को छोड़ के चली जाती है। भंगिया श्री रास मंडल तबे, अन्वेषणे राधा चलिया जबे। जैसे ही राधा जी चली गई तो रास मंडल भंग हो जाता है। कैसे भंग हो जाता है? जब राधा जी चली गई, अब कृष्ण 100 करोड़ गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। अब 100 करोड़ गोपियों में केवल एक गोपी नहीं है, बाकी कितनी है? 99 करोड़ 99 लाख 999, केवल एक मिसिंग है ना। जैसे वन क्या कि जीरो लगाते रहो तो उसकी महिमा है, अगर वन को हटा दो तो जीरो की कुछ महिमा है, फिर तो जीरो जीरो ही रह गया। अब जब राधा जी वहां से चली गई तो क्या हुआ? शतकोटि गोपी माधव मान, रखिते नारी लो करिया यतन। वो 100 करोड़ गोपियां मिलके भी, यतन करके भी, प्रयास करके भी कृष्ण के मन को नहीं रख पाई, 100 करोड़ गोपियां मिलके भी। और कृष्ण क्या करते हैं, उस राज को छोड़ के चले जाते हैं और कहाँ पे जाते हैं? राधा जी को ढूंढने के लिए। अब प्रश्न ये होता है कि जब कृष्ण रास मंडल को छोड़ के गए राधा जी को ढूंढने के लिए, ये बात किसी को पता थी क्या? सब गोपियों ने ये तो देखा कि कृष्ण चले गए, बड़े चतुर रूप से वो चले गए, क्योंकि अगर उनके बिल्कुल सामने जाते तो वो पकड़ लेती। बड़ी चतुराई से चले गए। जब राधा जी गई तो वो और भी चतुराई से गई, वो तो कृष्ण को भी ढक के चली गई, कृष्ण को भी पता नहीं चला कि कब राधा जी मुझे छोड़ के चली गई। वो तो जब चली गई, जब उन्होंने देखा अब आनंद नहीं आ रहा, तब उन्होंने देखा कि तो राधा जी चली गई, क्योंकि इतनी भीड़ है 100 करोड़ गोपियों की। अब उसके बीच में कृष्ण ने चतुराई दिखाई, कृष्ण भी उन गोपियों को छोड़ के चले गए। अब यहाँ पे जो गोपियां हैं इनकी क्या स्थिति है, बता रहे हैं कि राधा अन्वेषण है चलिए जब। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जब राधा जी गई उसके पीछे कृष्ण गए। अब इन गोपियों को तो ये भी नहीं पता चला कि पहले कौन गया है, कोई गया या नहीं गया भी उनको पता नहीं। उनको तो ये पता है कि बस कृष्ण चले गए। अब कृष्ण किसके लिए गए ये कोई भी नहीं जानता, केवल कृष्ण जानते हैं कि मैं राधा जी के लिए गया हूँ। अब यहाँ पे ही चैतन्य महाप्रभु प्रश्न उठाते हैं। चैतन्य महाप्रभु यहाँ से राय रमन जी से प्रश्न उठाते हैं, प्रभु कहे आगे कह सुनित्य पाई सुखे, अपूर्व अमृत नदी बहे तुम्हारे मुखे। कि ये तो तुमने बता दिया कि राधा जी की महिमा है कि 100 करोड़ गोपियों को छोड़ के चले गए। यहाँ पे एक प्रश्न है, वो प्रश्न क्या है महाप्रभु आगे उठा रहे हैं कि राय रामानंद तुम इसके आगे भी कहो। इसमें तो राधा जी की महिमा है कि 100 करोड़ गोपियां भी उनके मन को नहीं रख पाई, लेकिन इसके आगे ही बताओ, क्योंकि यहाँ पे अभी भी प्रश्न रह गया है। आपके अपूर्व अमृत नदी बहे तुम्हारे मुखे, मानो एक अपूर्व नदी अमृत की तुम्हारे मुख से बह रही है। अब महाप्रभु ये प्रश्न उठाते हैं कि इसमें क्या प्रश्न है, इसके आगे और मैं क्या जानना चाहता हूँ कि 100 करोड़ गोपियों से राधा जी श्रेष्ठ है, लेकिन इसमें भी एक डाउट के रह गया। चोरी करी राधा के नील गोपी गणे डरे, अन्य अपेक्षा हिले प्रेमेर गढ़त न सुरे।
कि देखो चोरी करी राधा के नीला गोपी गणे डरे, कि कृष्ण राधा जी के पीछे तो गए लेकिन चोरी से गए ना, यानी कि जब वो राधा जी से मिल भी रही है तो चोरी करके मिल रहे हैं, सब गोपियों के सामने तो नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि अभी भी कृष्ण के मन में एक डर है। क्या? अन्य अपेक्षा हिले प्रेमेर गाढ़े ते न सूरे, की अभी भी कृष्ण को बाकी 100 करोड़ गोपियों से अपेक्षा थी कि अगर मैं इन सबके सामने जाऊंगा, कृष्ण छुप के गए, अगर मैं सबके सामने जाऊंगा गोपियां पूछेगी तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तो रास चल रहा है, रास को बीच में छोड़ के क्यों जा रहे हो, अभी तो रास आरंभ ही हुआ है, तो कृष्ण को क्या बोलना पड़ेगा कि कोई राधा जी चली गई है इसलिए मैं जा रहा हूँ, तो अभी इसलिए वो छुप के गए, सब गोपियों के सामने छुप के गए, और राधा जी को भी मिले तो छुप के मिले। और उसके बाद जब राधा जी को मिले छुप के मिले, उसके पीछे प्रमाण किया, जैसे ही सारी गोपियां वहां पे आई जहाँ पे कृष्ण और राधा जी बैठे थे, और कृष्ण को जैसे ही पता चला कि यहाँ पे गोपियां आ रही है और गोपियां मुझे और राधा जी को जब देख लेंगी साथ में, तो क्या होगा, अभी तो केवल राधा जी ने एक गोपी ने मान की है, फिर 100 की 100 करोड़ गोपियां मान कर लेंगी। तो इसलिए कृष्ण वहीं से राधा जी को छोड़ के अंतर्ध्यान हो गए। पहले तो राधा जी अंतर्ध्यान हुई और कृष्ण की वीरे वाली दशा हुई, जिसमें कृष्ण क्या कह रहे हैं कि तुहु बिना कहर रास, तुहु लागी मोर बरजवास, तुहु लागी मोर बरजवास। अरे राधा जी तुम्हारे बिना कहाँ रास है, तुम्हारे ही तो मैं ब्रज में वास करता हूँ। और ऐसे रोते रोते क्या कर रहे हैं, कान दिया काना है कानन श्याम, कान दिया कानन को क्या कर रहे हैं, कृष्ण रोते रोते ब्रज में घूम रहे हैं राधा जी को प्राप्त करने के लिए। अब जैसे उनको राधा जी मिलती है, राधा जी के साथ में जा रहे हैं और एक एक वन में घूम रहे हैं, बाकी 100 करोड़ गोपियां इनको ढूंढ रही है। अब जैसी 100 करोड़ गोपियां बिल्कुल निकट में आई जहाँ पे राधा और कृष्ण बैठे हैं, कृष्ण को जैसी पता चले गोपियां बिल्कुल निकट आ चुकी है, बस अगले ही क्षण ये मुझे पकड़ लेंगी, तो वहां पे वो राधा जी को भी छोड़ के चले गए। कृष्ण का भी कैसा प्रेम है, पहले तो राधा जी के प्रेम में रो रहे थे, और जैसी राधा जी मिली तो इन गोपियों के डर से क्या किया, राधा जी को अपने वीरे में छोड़ के चले गए, और राधा जी फिर वहां पे कृष्ण के वीरे में रोना शुरू करती है। अब ये प्रेम की गति कैसी, इसको कौन समझे, पहले जिसके लिए रोते हैं वो मिलता है, फिर जैसे ही मिल जाते हैं फिर उसको छोड़ के भाग जाते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है कि महाप्रभु प्रश्न उठा रहे हैं कि इसका मतलब अभी भी यहाँ पे राधा जी के प्रेम की पूर्ण महिमा प्रकाशित नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ पे अभी भी इन्होंने उन 100 करोड़ गोपियों से अपेक्षा लगा के रखी है कि अगर वो 100 करोड़ गोपियां रुट गई तो राधा जी रुट गई वो नहीं दिख रहा। आपने राधा जी को उठा दिया किस लिए, उन 100 करोड़ गोपियों की अपेक्षा कर, आपने अपेक्षा रखी, आपको होना चाहिए था वो रुट गई तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो यहाँ पे तो क्या हो गया, कृष्ण ने चोरी करी राधा जी के साथ। तो यहाँ पे प्रेम मेरा गाढ़े ना सोरे, इसलिए जो उनका राधा जी के साथ प्रेम है उसमें वो गाढ़ापन नहीं आ रहा, वो तब तक वो गाढ़ापन नहीं आएगा तब तक वो प्रेम की स्फूर्ति, वो आनंद नहीं आएगा। राधा लागी गोपी रे यदि साक्षात करे त्याग, तबे जानी राधा है कृष्ण गाढ़ अनुराग। और मैं तो इस बात को तभी मानूंगा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब ये क्या करेंगे, राधा लागी गोपी रे यदि साक्षात करे चोरी करे त्याग, कि अगर वो राधा जी के लिए साक्षात सब गोपियों को त्याग दे और बोल दे कि हाँ मैं तुम सबको छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तो राधा जी के साथ अकेले रास करूंगा, तभी जानी राधा है कृष्ण गाढ़ अनुराग, तभी हम मानेंगे कि कृष्ण का इतना गाढ़ अनुराग है राधा जी के प्रति, अभी तो वो बाकी गोपियों से कुछ अपेक्षा रख रहे हैं। तो जब राय रामानंद जी ने इसको सुना, तो राय रामानंद जी अब इसके आगे बताते हैं भगवान का 2 प्रकार का रास है, मतलब कई प्रकार के हैं उसमें से विशेष रूप से 2 जो श्रीमद् भागवत में बताया गया है, वो है भगवान का कौन सा रास है बताओ, शरद पूर्णिमा में जो रास होता है, शारदीय रास बोलते हैं उसको, है ना, शरद पूर्णिमा वाला जो कार्तिक के आरंभ में होता है शरद पूर्णिमा, वो जो शारदीय रास है, उस शारदीय रास के अंदर हर प्रकार की गोपियां थी, तटस्थ विपक्ष सारी हर सब प्रकार की थी। लेकिन भगवान का एक रास और भी है जिसको बोलते हैं बसंती रास, जब बसंत का समय आता है बोलते हैं ना कि बसंत, हाँ बसंत बसंत ऋतु शुरू होती है तो बसंती रास आरंभ होता है भगवान का, पंजिका में लिखा होता है आज से भगवान का बसंत रास आरंभ हुआ। तो जो बसंती रास है वो कहाँ पे हुआ है, ये वो हुआ है, बसंती रास हुआ है गोवर्धन की तलहटियों में, वहां पे एक स्थान है पेठिया गांव, रसोली, रसोली नाम है जहाँ पे सूरदास जी की भजन कुटी भी है, वहां पे वो रास हुआ है रसोली में। वहां पे चंद्रमा जो है, चंद्रमा रुक गया था, इसलिए वहां पे चंद्र सरोवर के नाम से वो जगह दिया, जहाँ चंद्रमा भी उस रास को देखने के लिए रुक गया ब्रह्मा जी की एक रात्रि। तो उस रास का जो वर्णन है वो भागवतम में नहीं है। उस रास का वर्णन किसने किया है, भागवतम में तो शरद पूर्णिमा का रास का वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी जी ने, और जो बसंती रास है उसका वर्णन किया है गीत गोविंदम के अंदर जयदेव गोस्वामी जी ने। अब इसलिए वो प्रमाण, क्योंकि महाप्रभु ने बोला था जो भी बोलो के साथ में प्रमाण देना है, तो वो प्रमाण देते हैं। राय कहे तबे सुन प्रेमे र महिमा, अब रामानंद राय महाप्रभु कहते हैं सुनो प्रेम की महिमा।
त्रिजगते राधा प्रेम नाही क उपमा। त्रिजगत के अंदर राधा जी की प्रेम की कोई उपमा नहीं दे सकता। इस जगत में हर वस्तु की उपमा दी जा सकती है, यहाँ तक कि जो कृष्ण का प्रेम है उसकी उपमा भी कहीं ना कहीं से राधा जी के प्रेम से दी जा सकती है ना, क्योंकि राधा जी का प्रेम श्रेष्ठ है। उपमा कब दी जाती है? अरे देखो, ये कैसे नृत्य करता है, ये तो पूरा नटवर के समान नृत्य करता है। नटवर कौन है? शिव जी के समान। तो हमेशा उपमा शेष वस्तु की दी जाती है। किसी को उपमा दी जाएगी, किसी को बोलेंगे ये सुंदर लग रहा है अप्सरा की तरह, किसी को इतनी बोलेंगे ना बंदरे की तरह सुंदर लग रहा है या लग रही है। ऑफकोर्स उपमा शेष वस्तु की दी जाती है। अब इस जगत में सबकी उपमा दे सकते हो, लेकिन दादा जी की प्रेम की उपमा कहीं नहीं दी जा सकती। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं प्रेम में नाही उपमा, जिसकी कोई उपमा ही नहीं है। कैसा प्रेम है? नेत्रांत शर विध्वंसी कृत चारुण, नेत्रांत शर विध्वंसी कृत चारुण स्तुति धरा, कि जिसने चारु को मार दिया, चारु मुष्टि को मारने वाला भगवान श्री कृष्ण, वो कृष्ण भी पराजित हो जाते हैं। कृष्ण के, राधा जी के नेत्रांत शर विध्वंसी, जब राधा जी की केवल भ्रूकुटी हिलती है तो वहां पे कृष्ण का मन भी थरथर करके हिलने लगता है। राधा जी का ऐसा प्रेम है। अब इसकी उपमा क्या दे रहे हैं? गोपी गणे रास नृत्य मंडली छाड़िया, राधा चाही बने फिरे बेला पकड़िया, कि ये गीत गोविंदम का प्रमाण दे रहे हैं। कंसार रपी संसार वासना बद श्रृंखलाम, राधा माधव हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी, कि कंसार रपी संसार वासना बद श्रृंखलाम, राधा माधव हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी, कि कंसारी, कंसारी किसका नाम है? कंस को मारने वाला श्री कृष्ण। कंसारी, कंसारी अपनी संसार वासना बद श्रृंखलाम, उनके हृदय में जो रास स्वरूप की वासना है, जो कृष्ण के हृदय में रास लीला की जो वासना है, उस रास लीला की वासना को पूर्ण करने की जो श्रृंखला है, जो कड़ी है, वो कौन है? वो श्रीमती राधा रानी है। और उन्होंने क्या किया? तत्याज ब्रज सुंदरी। और जब देखा कि मेरी रास की जो श्रृंखला है, जो मेरी रास की वासना की जो श्रृंखला है, जब वो ही टूट गई, जब राधा जी ही चली गई, तो वहां पे कृष्ण उन सब गोपियों को प्रत्यक्ष रूप से त्याग करके, उनके किसी प्रकार से अपेक्षा ना रखते हुए, पूर्ण उनकी उपेक्षा करते हुए राधा जी का अन्वेषण करने के लिए भगवान कृष्ण जाते हैं। अब यहाँ पे गुरुदेव बड़ा अच्छा बता रहे हैं कि उस समय जब वो जाते हैं तो उनकी कैसी स्थिति होती है, कि गीत गोविंदम का फिर एक प्रमाण और दिया है। यहाँ पे उन्होंने गीत गोविंदम के दो प्रमाण दिए हैं। इसी, ये गीत गोविंदम एक बहुत सुंदर गीत है, जिसके अंदर राधा जी का कृष्ण के प्रति विरह और कृष्ण का राधा जी के प्रति दोनों का ही बड़ा सुंदर हृदय के भावों को वर्णन किया है। जिसके अंदर एक सखी राधा जी को कृष्ण का विरह आके बताती है, और फिर कृष्ण, वही सखी कृष्ण के पास आके कृष्ण को राधा जी का विरह बताती है, और दोनों को आपस में मिलन कराती है। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं जब राधा जी कृष्ण को छोड़ के चली जाती है, उस समय उनकी कैसी स्थिति होती है। जो राधा जी का प्रेम है, मानो वो साक्षात कामदेव के बाण है। और राधा जी के प्रेम के बाण से जब कृष्ण उस वीरे में मूर्छित होते हैं, तो मूर्छित होते होते, जैसे कोई व्यक्ति किसी को बाण मारे तो क्या होता है? वो मूर्छित हो जाता है, उसके अंग जो है शिथिल हो जाते हैं। तो वहां पे कृष्ण चल भी नहीं पा रहे हैं, और कैसे कैसे एक एक कदम रखते रखते मानो कि वो बाणों से आघात हो चुके हैं, उस प्रेम के बाण से वो आघात हो चुके हैं। और वो राधा जी को ढूंढते हुए, जैसे एक व्यक्ति जो है प्रेम के बाणों से मानो पूरा मूर्छित हो गया है, उसको पता है कि सामने अमृत पड़ा है, किसी प्रकार से अगर मुझे वो अमृत मिल जाए, तो अमृत मिलने से मैं वापस जितना भी मेरे को बाण लगे हैं, जो मेरे को आघात हुआ है, वापस मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तो अब राधा जी के जो प्रेम के बाण है, उसकी अमृत क्या है? उसका अमृत राधा जी के दर्शन ही है। तो राधा जी के ही दर्शन की लालसा से कृष्ण क्या करते हैं? वन वन में भटक रहे हैं और चल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो उस समय राधा जी के उस मेरे रूपी बाण से आघात है, और केवल रोते रोते राधा जी के लिए ही विलाप कर रहे हैं। उस समय कृष्ण की कैसी दशा है? बड़ा ही सुंदर गीत गोविंदम में उन्होंने वर्णन किया है। सर्व वांछित साधिका, सारी वांछों को पूर्ण करने वाली जो राधा रानी है कृष्ण के लिए, उस समय वो कृष्ण एक गीत गाते हैं। अब गीत गोविंदम में इससे पहले के जो गीत है वो सारी सखियां गा रही है। अब इस रास के बाद जब कृष्ण राधा जी को अन्वेषण कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो उन्होंने गीत गाया है, ये गाया है कृष्ण ने। ये क्या गीत है? कृष्ण गा रहे हैं, रोते हुए इस गीत को गा रहे हैं। हरि हरि हतातर दया गता सकुपितेव, हरि हरि हतार दया गता सकुपित एव, हरि हरि हता दर तया गति सकुपित एव, कि माम इयम चलिता विलोके वृतम वधु निचयेन, कि जिसके अंदर कृष्ण इस बात को बोल रहे हैं, कृष्ण की कैसी दशा हो रही है कि
हरि 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 हता दर्तया गता सुकुपित एवं, कि आज राधा जी ने मेरे प्रति कुपित भाव धारण कर लिया है, मेरे प्रति क्रोध का भाव धारण कर लिया है। क्यों? क्योंकि राधा जी ने मुझे देखा कि मैं अन्य अन्य गोपियों के साथ विलास कर रहा हूँ, उस कारण से उन्होंने क्या किया, ये कुपित भाव धारण किया है, और इसलिए मैं अपराधी हूँ। वहां पे वो अपने आप को अपराधी मान रहे हैं, मैं अपराधी हूँ कि मैंने उनके चरणों में अपराध किया है। और जब राधा जी में से इस प्रकार से कुपित भाव धारण करके जा रही थी, तो मैं उस समय राधा जी को रोक भी नहीं सका। अब आगे वो प्रार्थना करते हैं कि अब राधा जी के विरह के अंदर, राधा जी का जब मुझे विरह हो रहा है तो वहां पे स्वाभाविक है राधा जी को भी कृष्ण को तो विरह हो ही रहा होगा। तो राधा जी के विरह के अंदर किस प्रकार से कैसी मेरी दशा हो रही है, किस प्रकार से कैसा मेरे मन की दशा हो रही है, जिसमें कृष्ण बोलते हैं कि ना तो मुझे अभी धन, बड़ा ही सुंदर वो पद है कि राधा जी के बिना ना तो मुझे तमम असी मम जीवन भूषणम, कि मेरे जीवन की भूषण राधा रानी आप ही हो। आपके बिना ना तो मेरे को जन से लेना देना, ना मुझे तन से लेना देना, ना ही मुझे फिर इस ब्रजवास से लेना देना। फिर उस प्रकार से वो वहां पे अपने ही मन को कृष्ण समझाते हैं कि अरे मेरे प्यारे मन, राधा तो तेरे हृदय के अंदर ही बैठी है, कृष्ण अपने आप को बोलते हैं। जब राधा तेरे हृदय के अंदर बैठी तो तू क्यों वन वन में भटक रहा है? तुझे वन वन में भटकने की जरूरत क्या है, जब राधा जी तो तेरे हृदय के अंदर ही बैठी है। तो तू वन वन में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, वन वन में मत भटक, राधा जी तेरे हृदय में है। और फिर साथ ही साथ में जब वो विलाप कर रहे हैं, विलाप करते हुए उनके जो शरीर है रो रहे हैं, गीत गाते हुए रो रहे हैं, उनका शरीर कांप रहा है, कांपते कांपते फिर वो कामदेव से प्रार्थना करते हैं, अरे कामदेव, मैं कोई चंद्रशेखर नहीं हूँ, मैं कोई शिव नहीं हूँ, ये जो तू मेरे गले में ये माला दे रहा है, देख रहा है, ये भुजंग राज वासुकी की नहीं है, ये तो बड़ी ही सुंदर निर्मल मृणाल की माला है। अरे तूने मेरे गले में ये जो नील रंग देख रहा है, कोई मैं शिव नहीं हूँ जो मैं तू मेरे को बाण से तू मेरा वध करने के लिए आ रहा है, क्योंकि शिव का दुश्मन है कौन? कामदेव, क्योंकि कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया था। तो वहां पे बोल रहे हैं, वो वहां पे कृष्ण कौन से काम से पीड़ित है? कामदेव के 5 बाण है। आम होता है ना, आम, एक अशोक वृक्ष, आम्र, मल्लिका, माधवी और बकुल, ये 5 प्रकार के जो वृक्ष हैं, इसकी जो कली होती है वो काम के बाण है। तो वहां पे वो काम को बोलते हैं, तू अपने बाणों का प्रयोग मेरे ऊपर क्यों कर रहा है? और मेरे गले में ये जो तू देख रहा है, ये नील क्या है? ये तो नील कमल की सुंदर सी माला है। अरे मैंने अपने शरीर के ऊपर कोई भस्म थोड़ी ना लगाया हुआ है जिसको तेरे को भस्म का भ्रम हो रहा है। ये तेरे को भ्रम हो रहा है काम, ये भस्म नहीं है, ये तो क्या है? ये तो चंदन है। तो वहां पे जिन्होंने काम को मोहित कर दिया, भगवान कृष्ण का कैसा सौंदर्य है, आलोक आलोक चंद्रक लसद वनमाल वंशी रत्नांगदम प्रणय केली कला विलासम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। भगवान कृष्ण का इतना सुंदर स्वरूप है जिसके अंदर कोटि कोटि कंदर्प भी मोहित हो जाते हैं। और आज भी कृष्ण राधा जी के प्रेम में क्या हो रहे हैं? काम से पीड़ित हो रहे हैं। कौन सा काम? इसको इस जगत का काम मत समझना, ये राधा जी के विरह का बाण है। तो वहां पे वो राधा जी के प्रेम के लिए इतना मूर्छित होते हैं। तो ये जो कृष्ण की ऐसी दशा है, तो यही गौड़िया वैष्णव का साध्य वस्तु है, जिसके अंदर वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि राधा जी कृष्ण के लिए रोए, वो ये चाहेंगे कि कृष्ण राधा जी के लिए रोए। और वही फिर कृष्ण राधा जी का लिए विलाप करते करते उनकी कैसी दशा होती है, राधा चिंता निवेशन यस्य कांतिर विलोपिता श्री कृष्ण चरणम वंदे राधा अलिंगित विग्रहम। उस समय वो राधा जी का चिंतन करते करते राधे 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 मम मम जीवनम वने राधा गृहे राधा राधे मम पृष्ठ स्थिता। वने राधा गृहे राधा, मेरे वन में राधा है, मेरे घर में राधा है, मेरे नेत्र में राधा है, मेरे हृदय में राधा है, मेरे आगे राधा है, मेरे पीछे राधा है। राध्या एवं आराध्यते मया, मैं केवल राधा जी की ही आराधना करता हूँ। और राधा जी के भाव में इतना विभोवित हो जाते हैं कि साक्षात फिर जो भगवान कृष्ण है उनका वर्ण जो है काले से वो क्या हो जाता है? गोरा हो जाता है। इसलिए हम लोग कौन से कृष्ण की पूजा करते हैं? गोरे कृष्ण की, जो राधा जी के प्रेम में विभावित हो चुके हैं। तो ये जो कृष्ण है, और इस प्रकार से जो कृष्ण की वो है राधा रानी है, जब वो चली जाती है, फिर यहाँ पे वो उन्होंने गीत गोविंदम का प्रमाण देते हैं। और वो राधा जी का स्मरण करते 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 एक, हम लोग तो संसार के सागर में पतित हैं, और कृष्ण राधा जी के प्रेम में जब विरह में होते हैं तो फिर कौन से वो सागर में पतित हो जाते हैं?
राधा जी से प्रति जो उनका अनुताप हो रहा है, उनको अनुताप हो रहा है कि मैंने राधा जी के साथ ऐसा किया, राधा जी मान करके चली गई, तो वो अनुताप के सागर के अंदर गिर पड़े हैं। अब जब कृष्ण अनुताप के सागर में गिर पड़ते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, महाप्रभु ने प्रार्थना सिखाई है क्या, ऐ दीन दयाल नाथ रे, नहीं शिक्षा अष्टक में है ना कि मैं संसार सागर पतित हो रहा हूँ और मुझे अपने चरणों में उठा के, अपना किंकर करके अपने चरणों में उठा लो, संसार से मुझे उठा के अपने चरणों में लगा दो। क्या प्रार्थना है उसका स्टार्टिंग क्या है, ऐ दीन क्या स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग ही भूल गया, शिक्षा अष्टक का 6 नंबर श्लोक है ना, याद है किसी को? प्रभु जी, आई तनुज किंकरम हाँ, पतितम। ऐ तनुज किंकरम पतितम माम विष्णु भवाम बदौ कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदर्शम विचिंत। ऐ नंद तनुज किंकरम, ए नंद के तनुज, ए नंद के तनुज, हे ब्रजेंद्र नंदन, ए नंद तनुज किंकरम पतितम माम विष्णु भवाम बदौ, मैं इस बड़े सागर के अंदर पतित हो रहा हूँ, मुझे यहाँ से उठा के अपने चरणों में रख लो। अब कृष्ण जब इस अथाह सागर के अंदर पतित हो रहे हैं, तो वो किनसे प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं श्रीमती राधा रानी से कि हे राधा रानी मुझे अपने दर्शन दो, क्योंकि उस समय राधा रानी के दर्शन ही उनके लिए साक्षात संजीवनी है, वो ही उनके लिए अमृत है। तो वहां पे यही दुई श्लोकेर अर्थ विचारी ले जानी, विचारी ते उठे जे न अमृते रखानी। तो बता रहे हैं ये दो श्लोक जो है गीत गोविंदम के, इन दो श्लोकों के ऊपर अगर कोई अच्छे से विचार करे, पूर्ण विचार करे, अच्छे से विचार करे, तो मानो इस दो श्लोक के अंदर अमृत का खान है, साक्षात अमृत का खान इस गीत गोविंदम के इस दो श्लोक के अंदर ही है। शत कोटि गोपी संगे रास विलास, तार मध्य एक मूर्ति रहे राधा पाश। कि इन 100 करोड़ गोपियों के रास विलास में भी एक तरफ केवल श्रीमती राधा रानी ही विद्यमान थी, और कृष्ण मूर्ति राधा रानी के पीछे ही धावित होते हैं इन 100 करोड़ गोपियों को त्याग करके। थोड़ा धीरे कर दूं। अच्छा, साधारण प्रेम देखी सर्वत्र समता, राधा कुटिल प्रेम हईले वामता। अब देखो यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है, अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जो साधारण प्रेम देखी सर्वत्र समता, जो साधारण प्रेम है उनके अंदर सर्वत्र समता देखी जाती है, यानी कि जो बाकी गोपियों का प्रेम है वो साधारण प्रेम है, उसके अंदर समता है, यानी कि समता और वामता। समता यानी कि है जो कृष्ण कर रहे हैं सब ठीक है, उनके साथ समस्या रूप धारण करना। लेकिन राधा जी का जो प्रेम है वो कुटिल है, बाकियों का प्रेम जो है वो कुटिल नहीं है, वो कैसा है, समभाव से है, लेकिन राधा जी का प्रेम कुटिल है। अब अगर कोई इस जगत में बोले कि एक ऐसी लड़की जिसका प्रेम कुटिल हो वो अच्छा, साधारण अगर देखा जाए, या जिसका प्रेम साधारण सरल हो वो अच्छा, लोग बोलेंगे भाई जो सरल हो वो अच्छा, कुटिल क्यों अच्छा, क्योंकि इस जगत के लोग प्रेम के बारे में जानते ही नहीं है, ये जगत तो पूरा काम से ग्रस्त है, इस जगत में लोग केवल काम को ही समझ सकते हैं। लेकिन वो शुद्ध प्रेम है, वो शुद्ध प्रेम कैसा है, वो जितना कुटिल होता है वो उतना वाम्य भाव धारण करता है, और प्रेम का स्वभाव ही यही है कि प्रेम हमेशा वामता ही होता है, प्रेम कभी सीधा होता ही नहीं है, जो सीधा होता है वो प्रेम होता ही नहीं है, वो क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन वो प्रेम नहीं होता, क्योंकि इस जगत की किसी भी वस्तु से हम उस प्रेम को समझ ही नहीं सकते, इस जगत की किसी भी उदाहरण से हम उस प्रेम को नहीं समझ सकते। जैसे माँ से बच्चा पूछते है चंद्रमा कहाँ है, तो माँ दिखा देती है, देख वो जो पेड़ की शाखा है, शाखा के पीछे तो चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा तो कहाँ है, पेड़ की शाखा के पीछे थोड़ी ना है। तो उसी प्रकार से केवल एक दिग्दर्शन देके, कुछ उदाहरण देके समझने का प्रयास भी नहीं कर सकते, केवल एक दिग्दर्शन दिया जाता है, भगवान की कृपा होगी तो समझ में आएगा वो प्रेम क्या है। तो उसी कृपा को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये जो वाणी है, ये तो वाणी क्या है, जो चैतन्य महाप्रभु की और राय रमन जी की वाणी है, तो अपराकृत वाणी है, इस वाणी में इतना बल है कि ये वाणी हमें उस प्रेम का साक्षात्कार करा सकती है। इसलिए हम इसी वाणी का आश्रय लेके इस प्रयास कर रहे हैं कि हमें उस प्रेम का कुछ एक कण मात्र समझ में आ जाए कि वो क्या है। अब इसलिए फिर उज्ज्वल मणि का उदाहरण देते हैं आगे, अहेर गति प्रेम ना स्वभाव कुटिलो बहे, कि ये जो प्रेम है, इस प्रेम की गति ही कैसी है, अहेर गति, सांप की तरह चलता है, सर कभी सीधा नहीं चलता, तो ये प्रेम भी सीधा चलता है, स्वभाव कुटिलो भवेत। ये जो प्रेम है ये कैसा है, ये कुटिल है। अगर हम किसी को बोलते हैं कि राधा जी का प्रेम तो कृष्ण के प्रति कुटिल है, तो लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक रसिक समझ सकता है कि राधा जी का प्रेम कितना कुटिल है और उसमें कितना आनंद है। और ये राधा जी का जो प्रेम है कुटिल है, ये क्या करता है, सर्व साधिका वह्यम आत्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका, राधा जी ही कृष्ण की सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है। अब एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, बताओ, कृष्ण के मन में रास करने की इच्छा हुई, अब ये रास करने की इच्छा कृष्ण के मन में हुई, फिर राधा जी के मन में भी हुई कि कृष्ण के मन में इच्छा है तो मैं भी रास करूं, मैं उनकी रास की इच्छा को पूरा करूं,
अब प्रश्न ये है कि रास करने की इच्छा पहले राधा जी के मन में हुई या पहले कृष्ण के मन में हुई? पहले राधा जी के मन में हुई और राधा जी के मन से फिर कृष्ण के मन में जाती है, क्योंकि उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है राधा रानी। और उनकी इच्छाएं उत्पन्न भी कहाँ पे होती है? उनकी इच्छाएं का उद्गम स्थान भी वो राधा जी का ही हृदय है। आगे इसको जानेंगे। तो ये प्रेम कैसा है? स्वभाव कुटिल है, इस प्रेम का स्वभाव ही कुटिल है। अतो हेतुर अहेतुश्च युनोर्मान उदिज्यति। इसलिए कभी तो ये राधा जी का जो मान है वो कभी हेतु से होता है और कभी राधा जी मान करती है बिना हेतु के। क्रोध करी रास छाड़ी गेला मान करी, तारे ना देखी या व्याकुल हई ले हरि। जब हरि ने देखा कि राधा जी क्रोध करके रास छोड़ के चली गई हैं और आज यहाँ पे राधा जी नहीं है, तो कृष्ण समझ गए कि जो राधा जी गई है मेरे से क्रोधित होके गई है, क्योंकि मैंने सब गोपियों के साथ समभाव रखा, इसलिए मेरे से क्रोधित होके गई है। सम्यक वासना कृष्ण इच्छा रासलीला, रासलीला वासना थे राधिका श्रृंखला। कृष्ण की जितनी भी लीला है, जय जय रासलीला सर्वमनोरम। भगवान कृष्ण कौन है? लीलाधर है, अनेक अनेक लीलाएं करते हैं, बिना लीला के वो रह ही नहीं सकते, उनकी अनेक लीलाएं हैं। अब उनकी जितनी भी लीला में से उनकी सर्व प्रधान लीला कौन सी है? वो रासलीला है। और आज वो अपनी सबसे ऊंची चूड़ामणि लीला को कर रहे थे। अब जब भगवान आज अपनी सारी लीलाओं का जो सार है, जय जय रासलीला सर्व लीला, सारी लीलाओं का जो सार है वो रासलीला है। आज जब वो अपनी रासलीला कर रहे हैं, जो उनकी मन की सबसे ऊंची वांछा है और उनकी जो उनकी सबसे ऊंची वासना है वो रासलीला। और जब वो आज उस रासलीला को कर रहे हैं, रासलीला वासना थे राधिका श्रृंखला, लेकिन उनकी उस रासलीला की वासना की जो श्रृंखला है वो कौन है? राधा रानी है। राधा रानी के बिना वो रास हो ही नहीं सकता। ताहा बिना रासलीला नाही तार चिते, मंडली छाड़िया गेला राधा अनवेशिते। अब प्रश्न होता है कि भाई राधा जी के बिना क्या वो रास तो कर लेते? आपकी तो अपनी इच्छा थी ना रास करना, आपकी तो सबसे ऊंची इच्छा थी, आपकी सारी वासना ही क्या थी? रास करना। तो वहां पे राधा जी के बिना रास क्यों नहीं कर सके? कृष्ण तो सब कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते? भगवान है, भगवान है तो सब कुछ कर सकते हैं, तो बिना राधा जी के अब रास नहीं कर सकते। तो बताया राधा जी के बिना रास हो ही नहीं सकता, क्योंकि राधा जी ही कौन है? उस रास की साक्षात श्रृंखला है। जब राधा जी चली जाएंगी तो उनके हृदय से वो जो वासना है रास करने की, वो वासना ही चली जाएंगी। फिर अब राधा जी के मन में क्या वासना आ रही है? जैसे देखना इस जगत में होता है, जब कोई पत्नी रूठ जाए, जब कोई बंदी रूठ जाती है पति से, तो उसके मन में क्या होता है कि पति मुझे मनाए, मेरी चाटू कुछ मेरे लिए कुछ अनुनय विनय करे, मेरे लिए चाटू चाटू शब्द बोले, मेरे पीछे भागे। अब राधा जी के मन में क्या इच्छा हो रही है कि जब मैं यहाँ पे रास नहीं कर रही तो वहां पे भी रास क्यों होना चाहिए? तो कृष्ण क्या करे? उन सबको छोड़ के आ जाए। तो कृष्ण राधा जी की जो हृदय में इच्छा हो रही है, कृष्ण वो पूरा करेंगे करेंगे। तो कृष्ण को फिर क्या करना पड़ता है? उन गोपियों को छोड़ के, उनके हृदय में वहां पे रास की वासना नहीं है, उनके हृदय में कौन सी वासना है? कि राधा जी ने जो क्रोध कर लिया, पहले तो राधा जी को मनाना है ना। फिर अब इसलिए बोल रहे हैं ताहा बिना रासलीला नाही तार चित्ते, इसलिए उनके हृदय के अंदर अब चित्त में वो रासलीला की वासना नहीं रहती। मंडली या छाड़ी केला राधा अनवेशिते, उस मंडली को छोड़ के वो राधा जी का अन्वेषण करने जाते हैं। इतस्ता भ्रमी कहा राधा ना पाइया, विषाद करे न काम बाणे खिन हैया। अब भ्रमण करते करते भी जब उनको राधा जी नहीं मिलती, विषाद करते हुए फिर वो क्या करते हैं? काम बाण से खिन खिन हो जाते हैं। तो ये प्रेम का स्वभाव ही है कि वो कुटिल होता है, वो हमेशा वामता भाव धारण करता है। क्यों? प्रेम वामता भाव धारण नहीं करता, वो ऐसा कुटिल होता है कि उसके अंदर स्वाभाविक वामता भाव आ ही जाता है, वो स्वाभाविक उसमें आ ही जाता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, बहुत एक उदाहरण है। हमारे एक गुरु भाई है, वो जब भी चंदन लगाते हैं ना, तो उनका सीधा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा होता है। तो मैंने उनको बोला क्या है ये, जब भी आप चंदन लगाते हो थोड़ा टेढ़ा क्यों लगाते हो, सीधा क्यों नहीं लगाते? बोले प्रभु जी मैं करूँ क्या, मेरा माथा ही भगवान ने ऐसा बनाया है कि जब भी मैं चंदन लगाता हूँ अपने आप टेढ़ा हो जाता है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, उनके माथे में कुछ लकीरें ऐसी है। मैंने कहा चलो मैं ट्राई करता हूँ। जब मैंने भी ट्राई किया तो टेढ़ा ही हुआ। तो स्वभाव होता है ना, स्वभाव से तो विपरीत नहीं जा सकते। तो स्वभाव क्या है? प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है कि वो कुटिल होता है। इसलिए जो वास्तविक प्रेम होगा वो कुटिल ही होगा, और कुटिल होगा तो क्या होगा? वो वाम्य भाव धारण करेगा, वाम्य भाव धारण करेगा तो मान होगा ही होगा। तो कोई ऐसा प्रेम जिसमें मान ना हो, तो यानी कि वो प्रेम अभी गाढ़ा नहीं हुआ है। तो तो रासलीला की वासना ही सर्वप्रधान, रासलीला की वासना ही सर्वप्रधान वासना है, जिसको श्री राधा ही आबाद रखती है, अर्थात पूर्ण कर सकती है। तो जो रासलीला की जो कृष्ण की वासना है, उसकी जो वासना की जो मूल श्रृंखला है वो कौन है? वो राधा रानी है। इसलिए उसकी उपमा राधा जी की जो उपमा यहाँ पे श्रृंखला से दी है, उसको बांध के रखती है। श्रृंखला होती है ना, अगर
जैसे बहुत रस्सी क्या करती है, बांध के रखती है ना, अगर रस्सी को छोड़ दो तो इतर बितर हो जाएगा। उसी प्रकार से कृष्ण को जो बांधने की रासलीला की जो श्रृंखला है वो श्रीमती राधा रानी है। श्री कृष्ण भी उनकी वांछा को तब तक पूर्ण नहीं करते तब तक उनका हृदय पीड़ित ही रहता है, और जब तक राधा जी की वांछा को कृष्ण पूर्ण नहीं करेंगे तब तक कृष्ण का हृदय भी क्या रहता है, पीड़ित रहता है। उनका हृदय तब शांत होते जब वो राधा जी की ही वासनाओं को पूर्ण करते हैं। शतकोटि गोपी ते नहे काम निर्वापण, ताहा ही ते अनुमानी श्री राधिकार गुण। अब यहाँ पे राधा मनन जी कहते हैं इसी से ही आप लोग क्या करो, अनुमान लगा लो। अनुमान किस चीज का लगाया जाता है? राधा मनन जी महाप्रभु कह रहे हैं अनुमान लगा लो। अनुमान किस चीज का लगाया जाता है? जैसे यहाँ से मथुरा का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर आने जाने में हम कितना थक जाते हैं? मैंने उनको बोला भाई कितना थक जाते हो? देखो 200 किलोमीटर में इतना थक जाते हैं। आप बोलते हैं कि भाई बताओ अगर हम यहाँ से इतने दूर देश जाएंगे जो यहाँ से 20,000 किलोमीटर, तो उसमें कितना थकेंगे? तो उसको क्या बोलते हैं, देख भाई हम यहाँ से यहाँ जाते हैं 200 किलोमीटर में कितना थकते हैं तुझे पता है ना, अब अनुमान लगा लो कि उसमें हम कितना होंगे। तो अनुमान उस वस्तु का लगाया जाता है जिसका हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इन्होंने महाप्रभु को बोला है कि अब आप राधा जी का जो प्रेम है उसका तो कुछ उपाय ही नहीं है, उसको तो कुछ वो नहीं करा जा सकता। तो महाप्रभु बोलते हैं कि आप केवल इससे अनुमान लगा लो। राय रमन जी महाप्रभु को कह रहे हैं कि अनुमान लगा लो क्या, कि शत कोटि गोपी थे नाहे काम निर्वापण, कि कृष्ण के जो काम है यानी कि कृष्ण की जो इच्छाएं हैं उसको 100 करोड़ गोपियां मिलकर भी उसका निर्वापन नहीं कर पाई। ताहत ही अनुमानी श्री राधिका गुण, इससे राधा जी के गुण के अनुमान लगा लो कि राधा जी का कैसा गुण होगा कि जो अकेले ही वो काम कर सकती, जो 100 करोड़ गोपियां नहीं कर सकती। अब वो गोपियां साधारण है क्या? अब उन गोपी में से अगर एक गोपी का भी देखा जाए, उस एक गोपी के आगे केवल ब्रज की, उनमें से 100 करोड़ गोपी में से केवल एक गोपी ले लो। हम ये भी नहीं कह रहे राधा पक्ष की लो चाहे विपक्ष की ले लो, विपक्ष के अंदर भी सबसे छोटी गोपी ले लो, उनमें से जो सबसे छोटी गोपी भी होगी उसके आगे जो लक्ष्मी जी है, उसके आगे जो जितनी भी रुक्मणी आदि जो द्वारका की जो वो महर्षियां हैं, या जो अयोध्या की जो नारियां हैं, वैकुंठ की जो नारियां हैं, अप्सराओं को तो कहना ही क्या। रास उत्सवे रास उत्सवे भुज दंड गृहीत किंडवा लग आशीषाम्बा। जब रास हो रहा था तो भगवान कृष्ण ने उन 100 करोड़ गोपियों को क्या किया था, रास उत्सवे भुज दंड गृहीत किंडवा। भगवान ने अपने उन मृणाल रूपी भुजाओं से उनके कंठ को आलिंगन किया था। तो जिन गोपियों के कंठ को भगवान ने आलिंगन किया था वो सौभाग्य लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। तो उन 100 करोड़ गोपियों की महिमा सोचो ना क्या होगी, जिनको भगवान कृष्ण आलिंगन करके रास कर रहे हैं, और वो सौभाग्य जो लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ, कि ब्रह्मा और आगे बाकी देवताओं को तो कहना ही क्या। जहाँ पे शिव जी केवल द्वारपाल के रूप में खड़े हैं, शिव जी को भी वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तो वो गोपियों का कितना ऊंचा प्रेम होगा, उन गोपियों का भी। वो गोपियां मिलके भी 100 करोड़ गोपियां परिमाण में, वो भी कृष्ण के मन को पूरा पूर्ण नहीं कर सकी। इसलिए जब भी कृष्ण को प्रणाम करो, गुरुदेव बोलते थे, कृष्ण का प्रणाम मंत्र क्या है? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। ये तो हो गया हे, हे कृष्ण आप करुणा के सागर हो, है ठीक है। हे कृष्ण करुणा सिंधु, भगवान थोड़े से प्रसन्न हो जाएंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु, आप दीन के बंधु, भगवान थोड़ा और प्रसन्न हो जाएंगे। जगत पते, अरे आप पूरे जगत के पति होकर मैं दीनहीन नहीं भी हूँ, थोड़ा बहुत मेरे अंदर डिफेक्ट भी है, पूर्ण नहीं हूँ। आजकल हर चीज में मिलावट है तो मेरे अंदर भी मिलावट है, क्या करें। तो लेकिन आप हो तो जगत पते, पूरे जगत के मालिक हो, तब भी भगवान थोड़ा प्रसन्न हो जाएंगे। गोपेश, अरे नहीं नहीं आप तो गोपेश हो, ब्रज के हो, थोड़ा और प्रसन्न हो जाएंगे। गोपी का कांत, अब और खुश हो जाएंगे कि आप गोपियों के कांत हो। लेकिन अभी भी पूर्ण प्रसन्न नहीं हुए हैं, ये पूरा नहीं हुआ मंत्र। फिर बाद में क्या बोलना पड़ता है? राधा कांत, आप राधा जी के कांत हो, तब कृष्ण बड़े आनंदित हो जाते हैं। तो राधा जी ही कृष्ण को क्या करती हैं, बांध के रखती है। इसलिए राधा जी का एक बड़ा सुंदर, कृष्ण का एक बड़ा सुंदर प्रणाम मंत्र ऐसे बोल रहे हैं, राधे राधिता आराधित राधिका आराधित राधेश, राधिका प्राण वल्लभा, राधा रमण श्रेष्ठ, राधिका प्रेम निर्जिता। अगर आप किसी को प्रणाम करके बोलो कि आप तो हारे हुए हो, तो उसको गुस्सा हो जाएगा। बोलो भाई आप तो वहां युद्ध में गए थे और आप तो हार गए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वो बोलेगा भाई ये प्रणाम कर रहे हो, मेरे बेइज्जती कर रहे हो। लेकिन कृष्ण बड़े आनंदित हो जाते हैं जब इस प्रणाम को सुनते हैं। ये हमारा प्रणाम लिखा है, हमारे छठ गोस्वामियों की ये स्तुति है। क्या बोल रहे हैं? राधा आराधित राधेश, राधा जी जिसकी आराधना करती है राधेश, या फिर राधा जी की जो आराधना करते हैं। राधिका प्राण वल्लभा, जो राधा जी के प्राण वल्लभ स्वरूप है, या फिर
आप राधा, राधा ही आपकी प्राण वल्लभा है, ड्यूअल मीनिंग। फिर आगे राधा रमण प्रेष्ठ, जो राधा जी के साथ रमण करते हैं या फिर राधा जी के साथ रमण करते हैं तभी कृष्ण हो, नहीं तो कृष्ण ही नहीं हो। फिर लास्ट में राधिका प्रेम निर्जिता, आप तो राधा जी के प्रेम के आगे हार गए। और कृष्ण ने भागवतम में इस बात को खुद बोला है, गर्व से बोला है कि मैं राधा जी के प्रेम के आगे हार गया। तो फिर आगे बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, आगे बोलते हैं प्रभु कहे ये लागी आइलम तो मस्थाने, से ही सब तत्व वस्तु है मोर ज्ञाने। महाप्रभु बोलते हैं यही लागी आइलम तोमा स्थाने, अरे यही तो मैं तुम्हारे पास लेने के लिए आया था। से ही सब तत्व वस्तु हेला मोर ज्ञाने, और आज मुझे इन सारी वस्तुओं का तुम्हारे से ज्ञान हुआ। एबे जानी लू साधे साधन निर्णय, आगे आर आचे किचु सुनीते मन है। अब मैं जान गया कि वास्तविक में साधे और साधन क्या है, उसका निर्णय हो गया। आगे आर आचे किचु सुनीते मन है। महाप्रभु बोलते क्या इसके आगे भी और कुछ बचा है क्या? सुनीते मन है, मेरा मन कर रहा है कुछ और भी आगे है तो और भी सुना दो। कृष्ण रस रूप कह राधा रस स्वरूप, रस कौन तत्व प्रेम कौन तत्व रूप। मुझे बताओ कृष्ण का स्वरूप क्या है, राधा का स्वरूप क्या है, रस किसको बोलते हैं, प्रेम किसको बोलते हैं। कि प्रेम की बात अभी शुरू हुई है तो आपको पूछते हैं प्रेम किसको बोलते हैं। कृपा करी यही तत्व कहत हमारे, अब हम भगवान को बोलते हैं कृपा करो, और यहाँ पे भगवान राय रामानंद जी को बोल रहे हैं कृपा करो। कृपा करी यही तत्व कहत हमारे, मेरे पे ऐसी कृपा करो कि मुझे इन तत्वों के बारे में बताओ। तुम्हा बिना के है यह निरूपते नारे, तुम्हारे बिना इस प्रेम की इस तत्व को और कौन व्याख्या कर सकता है, इसको और कौन निरूपण कर सकता है, तुम ही इसका निरूपण कर सकते हो। फिर राय रामानंद जी कहते हैं, इसलिए बड़ा एक सुंदर कीर्तन है, यदि गौरांग नाही तो तबे की हई तो के मने धरी देह, राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के। कि यदि गौरांग नहीं तो तबे की हुई तो केमने तरी तो दे, कि अगर महाप्रभु नहीं होते तो मैं कैसे अपने प्रेम अपने श्री को धारण करता। राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाने तो के, आज ये जगत इस राधा जी के प्रेम की महिमा को कैसे जान पाता। इसलिए गाओ पोना पोना गौरांगे रघुना सरल होइया मन, इसलिए मेरे प्यारे मन तू बार बार इसी महाप्रभु के गुणों को गान कर, क्योंकि महाप्रभु के गुण को गान करने से तेरा मन सरल होगा और तभी जाके तुम इन सारे तत्वों को अपने हृदय के अंदर धारण कर पाओगे। आगे कहते हैं राय रामानंद जी महाप्रभु को बोलते हैं, जब महाप्रभु बोलते हैं कुछ आगे भी है तो बताओ। राय कहे इया आमी किचो ई ना जानी, तुम्ही जही कहो से ही कही वाणी। अब महाप्रभु को बोल रहे ना कृपा करो, तो वो थोड़ा लज्जित हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि प्रभु मैं तो कुछ भी जानता नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे तो पता भी नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। ये तो जो आप मेरे हृदय के अंदर बैठ के बुलवा रहे हो ये आप ही की वाणी है और आप ही श्रवण कर रहे हो। कैसे कैसे श्रवण कर रहे हो, उदाहरण देते हैं। तुम्हारा शिक्षाएं पढ़ी जेन सुख पाठ, साक्षात ईश्वर तुम्ही के बुझे तुम्हार नाट। प्रभु आप साक्षात ईश्वर हो, आपके नाटक को कौन समझ सकता है, आपके नाटक को तो कोई भी नहीं समझ सकता। ये तो शुक पाठ की तरह है, जैसे तोता होता है ना, तोते को बोलो राम 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अब तोता राम 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 कृष्ण तो बोलते रहे, ना तो उसको राम का अर्थ पता है ना उसको कृष्ण का पता है। तो मैं तो केवल तोते की तरह बोल रहा हूँ और आप ईश्वर मेरे से बुला रहे हो, शिक्षक की तरह आप मेरे से बुलवा रहे हो। हृदय प्रेरणा कर जीवाय करो वाणी, की कहे बाल मंद की छई न जानी। मेरे हृदय में प्रेरणा देते हुए मेरी जीवा वाणी से जो भी आप बुलवा रहे हो, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं भाल बोल रहा हूँ या मंद बोल रहा हूँ, मैं कुछ सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि मैं बोल क्या रहा हूँ। और आप ही केवल उसको अमृत अमृत करते हुए पान करते हो, आप उसका रसास्वादन कर रहे हो। मैं तो केवल एक तोते की तरह बोल रहा हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं। वैसे बात तो हमारे लिए उन्होंने सही बोली, हम तो तोते की तरह बोल रहे हैं, मैं तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। प्रभु फिर महाप्रभु अपनी दीनता दिखाते हैं, क्योंकि भक्त राज्य में दीनता ही इसका वो है। गुरुदेव बोलते थे अगर किसी को बुखार हो गया कैसे चेक करोगे, थर्मामीटर लेके आओगे ना, थर्मामीटर से चलेगा कैसा बुखार है। अब किसी की भक्ति बढ़ रही नहीं बढ़ रही उसका भी थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर क्या है, शिक्षा श्लोक है, त्रिनादपि सुनिचेत त्रोरपि सश्नुना अमानिना मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। ये थर्मामीटर है, कितना दीनहीन हो रहे हो। अब महाप्रभु बोलते हैं सबसे ज्यादा दीन कौन होगा, चैतन्य महाप्रभु। राधा जी के अंदर जितनी दीनता उतनी किसी गोपी में नहीं है। अब भारी दृष्टि से क्या देख रहे हैं, राधा जी का प्रेम है कुटिल है, लेकिन प्रेम साथ में दीनता भी है। जितना दीन राधा जी का भाव होता है किसी गोपी का हो ही नहीं सकता, 100 करोड़ गोपियों का मिला के भी वो दीनहीन भाव नहीं आ सकता।
अब महाप्रभु क्या कहते हैं, राधा जी के भाव में है, क्या दीनता है। प्रभु कहे मायावादी आमित सन्यासी, भक्ति तत्व नाही जानी मायावादे भासी, कि मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, क्योंकि उन्होंने महाप्रभु ने सन्यास किससे लिया था, केशव भारती से। तो मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, मैं तो भक्ति तत्व के बारे में कुछ भी नहीं जानता, मायावाद की ही उसमें रस में डूबा हुआ हूँ। सार्वभौम संगे मोर मन निर्मल हैल, कृष्ण भक्ति तत्व कहा ताहा रे पूछिल। वो तो मैं सार्वभौम भट्टाचार्य जी से मिला, तो उनकी कृपा से मेरा हृदय थोड़ा बहुत निर्मल हुआ है। और तेहो कहे आमी नहीं जानी कृष्ण का था, सबे रामानंद जाने तेहो नहीं एथा। और उनके हृदय से ही मेरे हृदय में कुछ कृष्ण भक्ति को जानने की इच्छा हुई, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुझे बोला कि मैं तो कृष्ण तत्व के बारे में कुछ नहीं जानता, अगर कृष्ण भक्ति जानना चाहते हो तो कहाँ पे जाओ, राय रामानंद के पास जाओ। तो मैं मायावादी सन्यासी था, सार्वभौम भट्टाचार्य जी से मिलने के बाद हृदय में कुछ कृष्ण भक्ति जानने की इच्छा हुई, उन्होंने आपके पास गुरु के लिए भेज दिया, इसलिए अब आप ही मुझे कृष्ण के बारे में बताओ। तो महाप्रभु की ये दीनता है। अब महाप्रभु झूठ बोल रहे हैं, झूठे तो बोल रहे हैं, नवदीप में इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करी कृष्ण को, तो ये झूठ नहीं है, उनका दीनता है। तो मार ठाई आइलम तुम्हार महिमा सुनी, तुम्ही मोरे स्तुति कर सन्यासी जानिया। अब मैं तुम्हारी महिमा सुन के इतनी दूर से तुम्हारे पास आया हूँ, और तुम मेरे को क्या कर रहे हो, मेरी स्तुति करके मेरे को सन्यासी जान के तुम मेरे को मेरी स्तुति गान कर रहे हो। कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के नानाए, जयी तत्व कृष्ण वेता से ही गुरु है। ये श्लोक इस बारी का है, आप लोग याद कर लेना, और मेरे पीछे भी बोल सकते हो अगर बोलना चाहो तो। कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के नानाए, कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के नानाए। विप्र किसको बोलते हैं, कीबा विप्र चाहे कोई विप्र हो, ब्राह्मण हो, कीबा न्यासी चाहे कोई सन्यासी हो, शूद्र के नानाए चाहे कोई शूद्र हो। जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है, जय कृष्ण तत्ववेता, जो कृष्ण तत्व को वेता यानी कि जानता है, से ही गुरु है, वो ही गुरु होता है। तो मैं सन्यासी हूँ, और आप राज कर्मचारी होने पर भी, राज कर्मचारी का साक्षात राजा के प्रतिनिधि होने पर भी आप ही मेरे गुरु हो, मैं भी आपका गुरु नहीं हूँ। इसलिए फिर यहाँ पे वर्ण के बारे में बताया गया है कि कोई किसी भी वर्ण में क्यों ना हो, जो कृष्ण तत्व वेता है वो ही गुरु होता है। लेकिन शास्त्रों में कई जगहों पे वर्णन आता है कि नीचे वाले कुल को अपने से श्रेष्ठ कुल से दीक्षा लेनी चाहिए, ब्राह्मण कुल से दीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए कई लोग अभी भी पूछते हैं दीक्षा लेने के समय कि आप ब्राह्मण हो ना। लेकिन ये सारे विचार होते हैं जहाँ पे एक व्यक्ति जातिवाद में फंसा हुआ है। अरे क्या तू एक क्षत्रिय से दीक्षा लेके आ गया, ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण होके यार तूने हमारा नाम गिरा दिया, ब्राह्मण होके क्षत्रिय जाति से तू दीक्षा लेके आया है, शर्म नहीं आती देखो। तो ये वहां पे जहाँ पे जातिवाद है। लेकिन जहाँ पे कृष्ण तत्व की बात आती है, जहाँ पे कोई व्यक्ति समाज से ऊपर उठना चाहता है, भगवत राज्य में प्रवेश करना चाहता है, वहां पे जातिवाद का नहीं होता। इसलिए शास्त्रों में जहां जहाँ पे भी ये बताया गया कि कुछ कुल से दीक्षा लेनी चाहिए, ये केवल उन लोगों के लिए बताया गया जो अभी भी समाज के अंदर ही फंसे रहना चाहते हैं। इसलिए जिनका कर्म कांड में ही केवल अधिकार है, उन विप्र का केवल कर्म कांड में अधिकार है। लेकिन जब भक्ति राज्य में जाते हैं, जो भगवत धर्म है, वहां पे अधिकारी कौन है, वहां पे अधिकारी वो होते हैं जो भी विष्णु मंत्र में दीक्षित हो गया, चाहे शूद्र भी क्यों ना हो, अगर वो विष्णु मंत्र में दीक्षित है तो उसका भगवत राज्य में अधिकार है, भागवत धर्म में। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी, हमारे देखो जितने भी सुंदर कीर्तन है किसके हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, नरहरि सरकार ठाकुर, उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, उसके बाद मुकुंद दत्त, फिर कानू ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु, श्यामानंद रसिकानंद प्रभु महाप्रभु के समय के हैं। हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं कि कोई ब्राह्मण कुल से नहीं है, कोई वैद्य कुल से है, कोई गोप जाति से है, कि कोई करण आदि जाति में, अनेक अनेक जातियां हैं। तो फिर यहाँ पे एक श्लोक बता रहे हैं पद्म पुराण का कि महाकुल महाकुल प्रसूतो अपि सर्वयेगेषु दीक्षिता, सहस्र शाख्य ध्याय च न गुरु स्याद वैष्णवा, कि महान उत्तम कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी सारे यज्ञों में दीक्षित एवं सहस्र शाख्य आदि ब्राह्मण भी यदि वैष्णव नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे सारे वेद पढ़ के रखा है, बहुत उच्च कुल में है, यज्ञ आदि सब अच्छे से जानता है, लेकिन अगर वो वैष्णव नहीं है तब भी वो भागवत धर्म में किसी को प्रवेश नहीं दे सकता, वो गुरु होने के लिए लायक नहीं है। इसलिए बोलते हैं ना विप्र से लेनी चाहिए, ब्राह्मण को विप्र बोलते हैं। लेकिन विप्र का अर्थ क्या होता है, विप्र का अर्थ होता है कलयुग में जिसने 2 रुपए का गेहूं पहना हो, सर पे चोटी रखा हो और बाकी कुछ भी खाता पीता हो। लेकिन वास्तविक में विप्र का अर्थ क्या होता है, जिसको जी को स्वामी जी ने बताया है अपने वैष्णव तोषणी में भागवतम की दीका में, जिसमें जी को स्वामी जी बोलते हैं विप्र का अर्थ होता है जो परा विद्या में प्रवीण है। परा विद्या मन होता है भगवत विद्या में प्रवीण है, जो जानता है भगवान और आत्मा के बारे में, उसको बोलते हैं विप्र।
विप्र केवल उसको नहीं बोलते जिसने नाम धारण किया हुआ है। विप्र वो है जो उस परा विद्या को अच्छे से जानता है, जैसे डॉक्टर वो है जो अच्छे से जानता है उस विद्या के बारे में। तो जो वास्तविक में भक्ति में निपुण है वही वास्तविक में वो है। सन्यासी बलिया मोरे ना करिया वंचना, कृष्ण राधा तत्व कही पूर्ण कर मन। इसलिए मुझे सन्यासी बोल के मेरी वंचना मत करो, मुझे राधा कृष्ण के पूर्ण तत्व से अवगत करो। महाप्रभु राय रामानंद जी को बोलते हैं। यद्यपि राय प्रेमी महाभागवते, तार मन कृष्ण माया नाहरे आच्छादिते। यद्यपि राय रामानंद तो कौन है, महाभागवत है, प्रेमी है, और अब वो कृष्ण की माया से आच्छादित नहीं हो सकते। महाप्रभु उनके ऊपर जितना भी माया रचे वो जानते हैं कि ये साक्षात ईश्वर है। तथापि प्रभु इच्छा परम प्रबल, जानी ले रायर मन हैला टलमल। और महाप्रभु की इच्छा भी प्रबल है, और जिससे राय रामानंद का मन महाप्रभु के स्वरूप को जानते हुए भी चंचल हो गया। अब आगे राय कहे आमी नट तुम्ही सूत्रधार, जे न मत नचाओ से ही मत नाचे नाची बार। मैं तो कौन हूँ, नटू, और आप सूत्रधार हो। जैसे देखते ना वो पहले लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते थे, नट को ऐसे नचाया जाता था। एक वो होते थे क्या बोलते हैं उसको, वो लकड़ी के जो बनाए जाते हैं, काट के गुड्डा गुड्डी बनाए जाते थे और उनको आपस में नचाते थे। ऊपर बैठ जाते थे वो लोग, हाथ से ऐसे ऐसे करके नचाते थे। कठपुतली। तो मैं तो कठपुतली हूँ, हाँ कठपुतली, और आप मुझे नचा रहे हो। मोर जीवा वीणा यंत्र तुम्ही वीणाधारी। जैसे वीणा यंत्र और वीणाधारी, वीणा को बजाया जाता है, वीणा को बजाने वाला जो वीणाधारी होता है, जो बजाएगा तो उसमें आवाज आएगी। माइक है, माइक तो अपना कुछ बोलता नहीं ना, जो हम बोलेंगे वही स्पीकर से बाहर आएगा। उसी प्रकार से मोर जीवा वीणा यंत्र तुम्ही वीणाधारी, मेरी जीवा तो वीणा यंत्र है और आप वीणाधारी हो। तो मार माने जही उठे ताहा है उच्चारी। इसलिए प्रभु जो आपके मन में उठता है वही मेरे उससे निकलता है। अब इसके आगे राय रामानंद जी फिर महाप्रभु को और आगे प्रेम के बारे में क्या बताते हैं उसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में श्रवण करेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी बात, हाँ प्रभु जी, बादशाह की राज में कौन सी गोपियां थी? उसमें प्राय सब राधा पक्ष की थी। हरे कृष्णा। और कोई किसी का प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि राय रामानंद जी विशाखा सखी थे, है ना? तो उसमें राधा जी के इतने निजी भाव जो सारे हैं, कहते हैं कि मंजरियों को ज्यादा पता होते हैं, तो विशाखा सखी को भी पता होते हैं, मतलब जो इतने डीप भाव हैं जो उन्होंने बताए महाप्रभु को। इसलिए जो महाप्रभु ने जो इस चीज को प्रकाशित किया है इस जगत में, उन्होंने किसके माध्यम से प्रकाशित किया है? महाप्रभु ने इसको प्रकाशित किया है, इसको रूप मंजरी के माध्यम से। इस जगत में जितना भी प्रकाशित किया तभी तो रूप मंजरी के माध्यम से प्रकाशित किया है। जितनी भी ये जो गोपियां हैं, जो एक एक गोपियां हैं विशाखा और ये सब राधा जी की जो अष्ट प्रधान गोपियां हैं, राधा जी के जो राधा जितनी भी वहां पे गोपियां हैं ब्रजधाम में, जितनी भी गोपियां हैं, उसमें ब्रह्म संहिता के अंदर आता है कि ये सारी की सारी कौन है, ये सब की सब राधा जी की ही कायाव्यूह है, सब राधा जी की कायाव्यूह है। राधा जी को कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए एक एक उन्होंने भाव धारण किया हुआ है, एक एक गोपी का। उसके अंदर भी जो उनके मुख्य 8 भाव है राधा जी के, वो मुख्य 8 भाव क्या है? वो मुख्य 8 भाव ये अष्ट प्रधान गोपियां हैं। और उस मुख्य 8 के अंदर भी जो 2 मुख्य हैं वो कौन है? ललिता और विशाखा। तो इसलिए राधा जी जब अपने उन भावों का आस्वादन करती हैं, जब आप वो पढ़ोगे गीत गोविंदम उसमें पढ़ोगे, तो सखी ही क्या करती है, राधा जी का जाके उस प्रकार से मिलन कराती है, और सखी ही राधा जी को आके फिर कृष्ण की सारी दशाएं बताती है, जिसमें मंजरी भी होती है। अब राधा जी की जो मूल प्रधान सखी है ललिता और विशाखा, यहाँ तक कि जो उस निकुंज के अंदर जो सेवा है, जो रूप मंजरी भी जो सेवा करती है वो किसके अनुगत्य में करती है? विशाखा जी के अनुगत्य में ही वो सेवा करती है, विशाखा जी के अनुगत्य में ही रूप मंजरी जी की सेवाएं होती है। तो अब यहाँ पे जो, इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु जी उस भावों का आस्वादन कर रहे हैं, उस भाव का जब उन्होंने आस्वादन किया था, तो आप देखना वहां पे विशेष रूप से 2 का ही वर्णन आता है, राय रामानंद और स्वरूप दामोदर। वहां पे रूप गोस्वामी और बाकी अन्य गोस्वामी का वर्णन नहीं आता, वो मंजरी भाव में है यद्यपि, उनका वर्णन नहीं आता। लेकिन जब उनका वहां पे महाप्रभु का वर्णन आता है, जब वो
12 साल लास्ट के केवल गंभीरा में रहे, तो वो किसके साथ में रहे थे? राय रामानंद और स्वरूप दामोदर के साथ में रहे थे, जो उनकी मुख्य प्रधान है, ललिता सखी और विशाखा सखी हैं। तो राधा जी जब वहां पे होती हैं तो ललिता और विशाखा सखी ही क्या करती हैं? उनके प्रेम को उस प्रकार से अनेक अनेक गीत सुना के राधा कृष्ण की दशा बताते हैं। उनकी जो राधा जी ने जो मान किया हुआ है उसको वो करती हैं, वो उनके मान को राधा जी के उसमें भाव में उनकी सेवाएं करती हैं। और जो मंजरियों की जो सेवा है, जब राधा कृष्ण का मिलन हो रहा होता है, ये वीरे वाली बात हो रही है, यहाँ पे वीरे की बात हो रही है ना। जब वीरे होता है, राधा जी को जो वहां पे उनका वीरे शांत करना है, तो वीरे शांत के अंदर गोपियां जो है, ललिता विशाखा जो है, वो बहुत वो होती हैं। अब जहाँ पे मिलन होता है, जहाँ पे राधा कृष्ण के बहुत कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स हो रहे हैं, तो वहां पे ललिता और विशाखा भी किल असंकोचित भूमिका, वहां पे राधा जी को थोड़ा संकोच हो जाता है कि अगर ललिता और विशाखा आए, तो वहां पे मंजिलों की सेवा होती है, जहाँ पे राधा कृष्ण के मिलन के पास टाइम्स हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पास टाइम्स कौन से? मिलन के नहीं है, आप देखना वो वीरे के पास टाइम्स है। क्लियर हुआ दीदी? हाँ जी प्रभु। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है जो वो दीक्षा से रिलेटेड है। लाइक हमारे एक मित्र है जो वो ये कहते हैं कि उन्हें मैंने बताया कि हमारे दीक्षा गुरु नारायण गोस्वामी हैं, तो उन्होंने बोला कि वो सिर्फ प्रभुपाद जी हो सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना स्टार्टिंग में कि हमारे दीक्षा गुरु नारायण गोस्वामी हैं, तो उन्होंने ये बोला कि हाँ जी। उन्होंने ऐसा वचन नहीं दिया है कि हम आपको गोलोक धाम लेकर जाएंगे, और वो ये बोलते हैं कि ये वचन सिर्फ प्रभुपाद जी ने दिया है। दीदी तो मैं ये इस चीज बात, में कंफ्यूज हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसको समझाइए, मैं उनको किस तरीके से समझाऊं। दीदी ये अक्षय पात्र से ये लोग अलग हुए थे, ऋत्विक वाले, सॉरी इस्कॉन से अलग हुए थे, फिर अक्षय पात्र बना था ऋत्विक। इन लोगों की फिलॉसफी है, ये लोग बोलते हैं, हमारे भी जयपुर का एक लड़का है, वो जब अक्षय पात्र में दर्शन करने गया था, उनको गीता दी गई, तो उनको ये बोला था कि प्रभुपाद जी के अलावा आपको और कोई भी भगवत धाम लेके ही नहीं जा सकता, केवल प्रभुपाद जी ही भगवत धाम लेके जा सकते हैं। तो ये बात बोलने से क्या होता है? ये बात बोलने से बाकी जितने भी वैष्णव लोग हैं उन सबकी निंदा करना हो जाता है, और ये बात बोलना अच्छा नहीं है, क्योंकि महाप्रभु का जो परिवार है वो बहुत बड़ा है, महाप्रभु का परिवार बहुत बड़ा है। इसलिए हम सुबह जब प्रणाम करते हैं, हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जाने जाने, हे वेद पुराणे गुण गाए जे बसोने, महाप्रभु गण सब पतित पावन, ताई लोबे मोई पापी लई नु शरण। कि महाप्रभु के जितने भी भक्त हैं सबके अंदर शक्ति है कि वो पतितों का उद्धार करके ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने, महाप्रभु के हर गण के अंदर शक्ति है कि वो पूरे ब्रह्मांड को धारण कर सकते हैं। और ये बोलना कि हमें भक्ति विनोद ठाकुर जी भगवत धाम नहीं लेके जा सकते, हमें शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी भगवत धाम नहीं लेके जा सकते, हमें रूप गोस्वामी जी भगवत धाम नहीं लेके जा सकते, हमें केवल प्रभुपाद जी भगवत धाम लेके जा सकते हैं, ये अगर ये बात अगर शिला स्वामी महाराज जी भी इसको सुनते तो वो भी इसको सुन के अपने शिष्यों को उस समय मतलब बोलते ये बात ठीक नहीं है ये बोलना। तो ये ऋत्विक फिलॉसफी ये कहती है कि प्रभुपाद जी के अलावा आने वाले 10,000 साल तक और कोई गुरु नहीं आएगा आने वाले, क्योंकि जब प्रभुपाद जी आए उसके बाद गुरु परंपरा सिस्टम खत्म हो गई, और नेक्स्ट 10,000 ईयर तक कोई गुरु ही नहीं आएगा, और केवल वही गुरु रहेंगे, और कोई प्योर भक्त है ही नहीं इस ब्रह्मांड में, वो लास्ट प्योर भक्त थे, उसके बाद और कोई प्योर भक्त 10,000 ईयर्स तक आने वाला नहीं है। इसलिए कोई दीक्षा देने का अधिकारी नहीं है। इसलिए दीक्षा लेनी है तो किनसे लो? उनकी पुरानी टेप रिकॉर्डिंग्स पड़ी है, आपको हम वो सुना देंगे, वो आपके गुरु हो जाएंगे, और कोई लिविंग गुरु को आपने धारण ही नहीं करना। और उन्होंने इस फिलॉसफी को क्यों करा? क्योंकि शिला स्वामी प्रभुपाद जी ने बहुत सारे कुछ जीबीसीज बनाए थे जिनको बोला था कि तुम दीक्षा देना, तो उनमें से कुछ जीबीसीज का फॉल डाउन हो गया जो दीक्षाएं देते थे, तो उनका फॉल डाउन होने के कारण ये ऋत्विक फिलॉसफी आई। उन्होंने बोला कि जो लोग दीक्षा देते तो उनका फॉल डाउन हो गया, तो इसलिए सबका ही फॉल डाउन हो जाता है, इसलिए। और वो कुछ विदेशी लोग थे, विदेशी लोग तो एकदम से इतने उनके संस्कार नहीं होते ना भजन में वो इतना वो हो पाए, तो इसलिए फिर उन्होंने ये सिस्टम कर दिया कि हम केवल प्रभुपाद जी को गुरु मानेंगे, अब हमें टेंशन नहीं है कि फॉल डाउन की, क्योंकि कहावत है कि इस्कॉन में पहले जब ये सारा हो रहा था, ये ऋत्विक सिस्टम वाले अलग हुए थे, तो वो बोलते थे कि एक व्यक्ति प्रार्थना करता है कि भगवान मेरा फॉल डाउन ना हो जाए, लेकिन यहाँ पे तो प्रार्थना करनी पड़ती है भगवान मेरे गुरु का फॉल डाउन ना हो जाए, क्योंकि ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसे उनके बहुत सारे गुरु थे जिनका फॉल डाउन हुआ था। लेकिन ठीक है, बहुत सारे वो भी है जो आज जिनका नहीं हुआ, तो कई कई प्रकार के गुरु होते हैं, तो ये वो गुरु होते हैं जो साधक फॉर्म में है,
लेकिन हमारे जो बाकी गुरु वर्ग हैं, जो प्रभुपाद जी के गण हैं, भक्तिदेव माधव गोसाई महाराज, भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, ये सब तो नित्य गुरु हैं, ये तो इनके दोनों चरण ही उस जगत के हैं। तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, 55 मिनट की थी वो। तो 55 मिनट की होने के कारण हमारे एक भक्त थे, बोले नहीं प्रभु जी लंबी वीडियो हो गई, 55 मिनट की, इसको शॉर्ट करो, तो क्योंकि प्रभु उसमें जी बहुत सारे प्लीज उनके वो पॉइंट्स वीडियो हैं। सेंड कर दीजिएगा जिससे थोड़ा दीदी सा वो इजी उन्होंने हो फिर जाए। डिलीट कर दी ना, वो उन्होंने डिलीट कर दी, अब दोबारा से रिकॉर्ड करनी है। तो ओके उन्होंने बोला नहीं प्रभु प्रभु जी जी, तो 55। ये मैं एक रिक्वेस्ट करने वाली थी आपसे कि प्लीज इस पे एक आप वीडियो हाँ, बनाइए इस इसके ऊपर पे। हमने वीडियो बनानी है, इसके ऊपर हम वीडियो बना के आपको शेयर करेंगे और पक्का। प्रभु जी मेरा प्रश्न कोई तर्कपूर्ण नहीं था, मैं कंफ्यूज थी बहुत कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मतलब हमें क्या करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये प्रश्न रखा। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि